माता की आंधी तूफान है, आंधी तूफान है, मत की जान है, गरीबों की जान है, गरीबों की जान है, बहनों की जान है, किसानों की
चौहान जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आप सभी हार्दिक स्वागत है। रतौनी के देवी प्रभु
कह रहा था पिछले 2 घंटे से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं जैसा कह रहा था कि जब यहाँ पर एक सैलाब आएगा, एक कारवां आएगा, एक काफिला आएगा तो फिर उस समय उस सैलाब, उस काफिले को, उस कारवे को यहाँ संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत, हालांकि मैं निवेदन करता हूँ कि दूर तक कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सड़क पर जाकर के वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो। आप सबकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी समझती है, आप सबकी भावनाएं, और जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे प्रदेश के मुखिया जननायक सम्मानित श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से भारत माता की जय के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथ में हमारे छोटे लाल जनरेट भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौथी बार 50,000 पार सम्मानित श्री विजयपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं गौरवपूर्वक यहाँ निवेदन करता हूँ और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और विराजमान होने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री रावत प्रताप सिंह जी उपस्थित है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे समस्त जनों से मेरा अनुरोध है, मंच पर हम विराजमान हो जाएं, सभी लोग मंच पर बैठ जाएं ताकि हम व्यवस्था बनाने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मैं स्वागत के कार्यक्रम को यहाँ आरंभ करता हूँ। मैं हमारे आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित श्री विजयपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें, स्वागत करें। जल्दी से पुष्पगुच्छ की व्यवस्था करें, पुष्पगुच्छ लेकर के आए, प्रशांत जी वाल भी लेकर आ जाए पुष्पगुच्छ। उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री रावत प्रताप सिंह जी का भी हम पुष्प भारत से पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
से हम सभी अभिनंदन में शामिल होंगे। इसी क्रम में मैं माधव राज्य अग्रवाल जिला अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पांजलि स्वागत करें। समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधु और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी में आई हमारी बहन और इस माटी की बेटी श्रीमती सविता दीवान जी शर्मा का स्वागत मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपा पूर्वक निवेदन करता हूं कि सविता बहन जी का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ प्रभावित होकर यहाँ सदस्यता ली है। आज 1,500 कार्यकर्ता इनके साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ खड़े हुए हैं, सदस्यता ले रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे इस सुहागपुर नगर की बेटी का, इस सुहागपुर विधानसभा की बेटी का। श्री उमेश यादव जी से अनुरोध है कि वे भी आकर के माननीय स्नेहलता यादव जी, उनसे भी अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पहारों से स्वागत करें। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष श्री विपिन यादव जी, श्री मनीष चतुर्वेदी, श्री राघवेंद्र पटेल जी, श्री ललित पटेल जी और श्री विजय और विपिन यादव आर्य मंडल के सभी आ जाए। विनय यादव जी आ जाए और आकर के हमारी नगर पालिका के अध्यक्षा श्रीमती रीना आकाश तिवारी और श्रीमती लता यशवंत पटेल दोनों उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि आ जाएं। श्रीमती जनपद अध्यक्ष हमारे सम्मानित श्री यादव जी, जिलाध्यक्ष जी से हमारे बीच में श्री चौधरी पटेल भाई साहब उपस्थित हैं, जिलोपाध्यक्ष, उनसे अनुरोध है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब उपस्थित हैं, श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। समस्त दिनों हमारे बीच में श्री हमारे संयोजक श्री धूप साहब उपस्थित हैं, उनसे मैं अनुरोध है कि वे वो करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्रीमती रंजना मीना, बहन श्रीमती अर्चना पुरोहित, जिला अध्यक्ष योग महिला मोर्चा, उनसे भी अनुरोध है। मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री दीपक महाना, उनसे भी अनुरोध है कि मैं स्वागत करें। और मैं स्वागत के इस क्रम को बंद करने के लिए मैं माननीय राव रुद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। श्री बहादुर चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री राजेश चौधरी जी जिला उपाध्यक्ष, श्री कृष्ण कुमार झा सरपंच संघ अध्यक्ष, श्री अंजनी पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पहार। राजेश चौधरी जी जिला उपाध्यक्ष, उनसे भी अनुरोध है। अंजनी पटेल जी, आशुतोष जी तिवारी जी, हमारे अंजनी भैया, मैं और अब मैं यहाँ से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के भावी जनपद अध्यक्ष श्रीमती सावित्रीबाई परमार, उनसे अनुरोध है, कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि मंच पर ले आए। और अब मैं यहाँ आज जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी बहन श्रीमती सविता दीवान जी शर्मा और उनके साथ लगभग 1,500 कार्यकर्ता इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का इस पुस्तक ग्रहण कर रहे हैं। उनमें से कुछ की सूची मेरे पास है, यहाँ से उनके नाम घोषित कर रहा हूँ। श्रवण सिंह ठाकुर, देवी सिंह पटेल गुर्जर, प्रकाश सिंह ठाकुर, रमजान साहब, फूलचंद साहू, राम बाबू पटेल गुर्जर ठाकुर, शंकर सिंह चौहान, कमलेश केवट, वीरेंद्र ठाकुर, हेमराज मीणा, चंद्रमोहन पटेल, नरेंद्र कुमार दीवान, संजय पांडे, सोनू आहूत, आदिवासी संजय दीवान, पूर्व सरपंच कैलाश यादव, जीतपन मीना, श्री मुन्ना पटेल, श्री राजू अग्रवाल, श्री संजय दीवान, श्री मुकेश दीवान, श्री नरेंद्र दीवान, ये नसीराबाद से, श्री मुरली केवट, श्री नवदीप राजपूत, उमेश कुबरे और उनके साथ साथ लखन कहार, अंकित चौरसिया, अनुपम चौरसिया, किशनलाल वर्मा, मुन्ना सोनी, इन सभी ने कल्लू प्रधान, कबीर खान, कादर खान, सोनू खान, अफसर खान, रहमान खान, अकरम खान, इन सभी ने यहाँ आज सदस्यता ग्रहण की है। कुछ यहाँ आ जाए सांकेतिक रूप से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में एक सूची और है मेरे पास। यहाँ हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ के पूर्व सचिव, पूर्व पार्षद श्री संजय तिवारी जी उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि
सामने में आए, वे भी आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व पार्षद संजय तिवारी जी, राजेश कुशवाहा पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा युवक कांग्रेस, सौरभ तिवारी जी, आशीष डेनियल, अतीत सिंह, कैलाश यादव, हीरालाल वीके, जगदीश कसेरा पूर्व पार्षद, सूरज आदिवासी, सुरेंद्र मीना, राजू आदिवासी, मंगल वीके, राजेश शर्मा, रामदास अहिरवार, राजेश अहिरवार, कमलेश अहिरवार, प्रेम शर्मा, देवेंद्र राजपूत, कल्लू केवट, ऋषि मेहरा, धनराज मेहरा, राजेश कहार। इसी क्रम में एक और सूची है आज विष्णु चौरसिया और राजेंद्र कुरेली जी के नेतृत्व में 28 युवा यहाँ भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी श्री राजेंद्र राजपूत जी, उनसे अनुरोध है कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। वीरू भाई पूर्व संसद मनवाड़ा, नंदन दीवान, मुकेश दीवान, सभी अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करने। मंच पर बैठे हुए हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त जनों से अनुरोध है मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। ये मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अभी आम सभा को हम यहाँ तो करेंगे। मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ जोरदार अभिनंदन के साथ, जोरदार तालियों के बीच हमारे सुहागपुर की माटी की बेटी, देनवा के गांधी की बेटी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पिछले हफ्ते ग्रहण करी है, श्रीमती सविता दीवान शर्मा पूर्व विधायक भी आए और इस सुहागपुर की माटी के इन भाइयों को संबोधित करें। बहन श्रीमती सविता दीवान शर्मा, जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये सुहागपुर की बेटी है। पूरे प्रदेश के लाडली बहनों के भैया और भांजियों और भांजों के मामा जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, और जिनके लिए इतनी बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, हमारे प्रिय भाई विधायक आदरणीय विजयपाल सिंह जी, मंचासीन सभी अतिथिगण जो मंच पर बैठे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो सामने जन समुदाय है उसको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, मैं सोहागपुर में पैदा हुई, मेरा बचपन सोहागपुर में बीता, और मेरे बाबूजी श्रीयुत विनय कुमार जी दीवान, जिन्हें आप सब ने देनवा का गांधी की उपाधि दी, उन्होंने यहाँ पूरा सार्वजनिक जीवन इस क्षेत्र में बिताया। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं राजनीति में आई तो बाबूजी की बेटी की हैसियत से आप सब ने मुझे बहुत प्रेम और बहुत सम्मान दिया। पिछले 20 वर्षों में अनेक बार आपसे चर्चा हुई, अनेक बार बातचीत हुई, लेकिन मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े होकर आपसे बात करना चाहती हूँ, चर्चा करना चाहती हूँ। बाबूजी जब विधायक बने और बिल्कुल जनता के नेता थे, आप सबको पता है कि तवा डैम बना, और जब तवा दाई तट नहर नहीं आने वाली थी तो बाबूजी तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने अड़े और उन्होंने कहा कि जब सुरंग तोड़कर रेलें चलाई जा सकती हैं तो सुरंग तोड़कर नहर क्यों नहीं लाई जा सकती। मैं जब विधायक बनी तो आमदेही गांव में पहुंची, एक भजन का कार्यक्रम था, देर रात मुझे हो गई, तो वहां काका जी ने मुझसे कहा भाई झई सो जाओ, रात हो गई है। मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पहुंच जाऊंगी, होशंगाबाद पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, झई जगह सो जाओ जी, जहां 2 रात बाबूजी ने बिताई है। क्यों? क्योंकि आमदेही के आगे से नहर नहीं जा रही थी। वे देश के सब इंजीनियर्स को यहाँ लेकर बैठे थे और कहा था किसी भी तरह किसानों तक पानी पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। पूरा जीवन उनने किसानों की सेवा में लगाया। इस क्षेत्र में जब 1000 नलकूपों की योजना लाए तब बिजली नहीं थी, लोगों ने
है, किसानों के हितों का मुद्दा हो, हर एक में वो साथ रहे। जब मैं चुनाव लड़ने आई तो मेरा कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ क्योंकि मैं बाबूजी के विनय कुमार दीवान जी की लड़की हूं, इसलिए लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। और आज तक भी जो मेरा सार्वजनिक जीवन चल रहा है वो बाबूजी की बेटी के नाते ही चल रहा। मुझे तो कुछ समय हुआ जब कुछ लोगों ने एक चिट्ठी लिखी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मेरे साथ हो सकती थी, आप मेरे बारे में लिखते, मैं सहन करती और मैं जवाब देती, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में आपने लिखा, बाबूजी के बारे में लिखा जो अस्पताल में मरणासन्न थे, तब भी वो नहरों की और किसानों की बात कर रहे थे, और आपने बाबूजी के ऊपर लांछन लगाया। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना तो इससे की जनता बर्दाश्त कर सकती है। मैं तो उनकी बेटी हूं, मेरे तो साथ तो उनका खून का रिश्ता है, लेकिन ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मेरी आंखों से देखा है, जब बाबूजी बीमार थे, कोई क्षेत्र से मिलने जाता था तो बाबूजी कहते थे तुम्हारी नहर में पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं, किसान सुखी है कि नहीं। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके पहले उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियां गंगा जी में मत सिराना, मेरी अस्थियां नहर में डाल देना, जिससे मैं क्षेत्र के किसानों तक फिर से पहुंच जाऊं। बाबूजी अभी भी आपके खेतों में हैं। मैं खुद, भैया और बहुत सारे लोग यहाँ उनके साथ इंटकवेल में, काउंटी के इंटकवेल में गई और हमने वहां उनकी अस्थियां चढ़ाई थी। बाबूजी आप भी आज भी आपके खेतों में हैं। मुझे लगा कि जब कोई उनका अपमान कर सकता है और कांग्रेस पार्टी के नेता उसको संरक्षण दे रहे हैं, और न केवल संरक्षण दे रहे हैं बल्कि उसको सुहागपुर विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। मुझे लगा कि कौन होगी ऐसी बेटी या बेटा जो इतने जनसेवक व्यक्ति जो रहे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी जनता की सेवा में रही है, उसका अपमान सह सकता हो। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आप लोग ये जानते हैं कि जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना लाई, तो उन्होंने पूरे प्रदेश की महिलाओं का सम्मान लौटाया है। उन्होंने हर महिला को ये अधिकार दिया है, हर महिला को ये सम्मान दिया है उसके खुद के घर में, कि वो सम्मान से खड़ी हो और कहे कि ये मेरे भाई ने 1000 रुपया मुझे दिया है, मैं इसका जैसा चाहूं वैसा इस्तेमाल करूंगी। बहुत बड़ी संख्या में बहनें यहाँ आई हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में और देश में ये पहली बार हुआ कि किसी राजनेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने सबसे नीचे, जो सबसे छोटी पायदान पर बहनें बैठी हैं, उनके बारे में सोचा और उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की बात कही। आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इसमें मध्यस्थता की भूमिका में और बहुत आगे बढ़ के हमारे भाई विजयपाल सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आज देख रही थी जल रैली के दौरान कि लोग मामा जी को तो प्रशंसा कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो विजय भैया को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और आभार दे रहे थे। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि किसानों का भला चाहते हैं, यदि महिलाएं अपना भला चाहती हैं, यदि बेटियां निर्विघ्न रूप से स्कूल जाना चाहती हैं अपनी साइकिल पर और स्कूटी पर, और महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा यदि चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भाई विजयपाल सिंह जी को वोट देकर
और मामा जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बहुत सी शुभकामनाओं का साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय धन्यवाद दीदी। और हम आश्वासन देते हैं कि ये जो जनता है ये आपके इस अपमान का बदला जरूर लेगी। और अब मैं सादर निवेदन करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से कि वे आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय सांसद जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भारत माता की। इतने धीमे में तो कैसे काम चलेगा। भारत माता की, नर्मदा मैया की। और एक बार जरा अच्छे दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे हमारे अपने शिवराज भैया की। बंधुओं, आज हमारे बहुत लंबे बात करने का अवसर नहीं। हम सब के जननायक मध्य प्रदेश में जिन्होंने सेवा की परिभाषा बदली, नेता से हटकर एक सेवक के स्वरूप में इस प्रदेश में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया, बहन बेटियों किसानों के कल्याण के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई, ऐसे हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का इस सुहागपुर की पावन धरती पर हम स्वागत करते हैं। और दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। हमारे बीच विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक, पार्टी ने मुझे गाडरवारा से प्रत्याशी बनाया। मैं जब गाडरवारा में घूम घूम कर लोगों से बात करता हूं तो मैं कहता हूं अगर आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भी सुहागपुर जैसी विधानसभा गाडरवारा को बनाऊंगा। ऐसी आदर्श विधानसभा बनाने वाले हमारे अपने आदरणीय विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, और हमारे परिवार को बड़ा करने आई एक राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि जिनके अतीत के रूप में हमारे बीच में है, देनवा के गांधी की बेटी। और मुझे लगता है इनकी सामर्थ्य और इनकी सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। ऐसी आदरणीय पूर्व विधायक सविता दीवान जी, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महिला मोर्चे की आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया जी, किसान मोर्चा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामने विराजमान हजारों हजार की संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग माताएं बहनें, और पीछे सड़क पर स्क्रीन के सामने खड़े हजारों हजार हमारे साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि हमको अपने जननायक को सुनना है। मैं तो प्रार्थना करूंगा, 15 वर्षों से आपके बीच में हम लोगों ने सेवा की, हम दोनों ने मिलकर इस विधानसभा क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने जीवन का जो परिश्रम हम कर सकते थे वो करने का काम किया है। आज दोनों हाथ जोड़कर आपके बीच में विनती करके जा रहा हूं, कोई अगर मुझसे नाराज है तो मुझे क्षमा करेगा, लेकिन मेरी नाराजगी का बदला विजय भैया से मत लेना। अगर किसी कारण से कोई कभी भूल हुई हो तो नाराजगी मुझसे निकाल लेना, लेकिन मैं सभी साथियों और कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि मध्य प्रदेश का ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं। 2024 में अगर दुनिया के सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर इस देश की बागडोर सौंपनी है, हर हाल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश में हुए हैं मुझे लगता है अविस्मरणीय है। अकेले कामों की दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बन सकती है। आपका आशीर्वाद मिलेगा। 17 तारीख में भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल के फूल के सामने की बटन, जितने लोग आज सुहागपुर में घूम रहे हैं, ये सारे लोग अगर 10-10 व्यक्तियों के हाथ से कमल की बटन दबवा देंगे, 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डल जाएगी। मित्रों, ये काम आप कर सकते हैं, पहले भी आपने किया है। मैं प्रार्थना करते हुए कि 17 तारीख में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह ठाकुर विजयपाल सिंह जी के नाम के सामने कमल का निशान, उसकी बटन दबाकर मध्य प्रदेश को एक विधायक दोगे,
आपका एक विधायक मुख्यमंत्री चुनेगा और हमारे जननायक जिन्होंने इस प्रदेश को असीम सेवाएं दी है, लगातार 20 वर्षों में सेवाएं दी है, उनको आशीर्वाद देने का आप काम करोगे। यही विनती, यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद सांसद जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजयपाल सिंह जी को भी आए और जनता से संवाद करें। आदरणीय विधायक जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोलो भारत माता की। जोर से जरा आवाज ऐसी आना चाहिए कि सुहागपुर नहीं, हमारे भोपाल तक कांग्रेस के कान में पहुंच जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नमता मैया की, हर हर नर्मदे। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के जननायक, लाडली बहनों के भैया, तालनी लक्ष्मी के मामा, किसान के मसीहा, नौजवान के सशक्त बल देने वाले, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योजना के माध्यम से मजबूत करने वाले हमारे प्रदेश के जननायक, मेरे बड़े भाई सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर, इतनी जोरदार ताली बजाएं कि जब तक भाई साहब इशारा नहीं करें तब तक ताली बंद नहीं होना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें कि जिन्होंने आज हमारे बीच में हमारे सबके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय उदय प्रताप सिंह जी, उनके लिए भी ताली बजाइए जोरदार। हमारे बीच में हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्षा सम्मानीय श्रीमती माया नारोलिया जी, हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानीय माधव दास जी अग्रवाल जी, हमारे बीच में हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी। आज जिन्हों का आपने उद्बोधन सुना, जिन्होंने एक दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की क्या हालत है, कांग्रेस का क्या व्यवहार है। उस ठेस को जब उनके पूज्य पिताजी के बारे में कोई टिप्पणी की गई, उस बात पर दुखी होकर उस कांग्रेस को तिलांजलि देकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। जोरदार उनके लिए भी ताली बजाइए। बहन सविता दीवान जी शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे जिले के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, हमारे बीच में हमारे सभी मंडल के अध्यक्षगण, हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्मानीय उमेश जी यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्मानीय स्नेहलता यादव जी, हमारे बीच में सम्मानीय अंजनी पटेल जी, सम्मानीय सुरेंद्र जी पटेल जी, और उपस्थित किसी का नाम लूंगा तो छूट जाएगा, इसलिए मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय पार्टी के पदाधिकारीगण, और बड़ी संख्या में जो 12 बजे से निरंतर आप सबके मामा भैया बेटा उनका इंतजार कर रहे थे, उपस्थित सभी जनता को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे 2008 में आपका सेवक बनने का अवसर दिया। आपके सब सेवक 2008 में बना भाई साहब के आशीर्वाद से। भाई साहब जब यहाँ पर कोई भी सड़क नहीं थी, 5-6 सड़कें टूटी फूटी हुआ करती थी, बिजली के कुल 7 सब स्टेशन हुआ करते थे, और आज आपके आशीर्वाद से जब आपके पास पहुंचता था तो आप हमेशा कहते थे कि तू जब आता है मुझसे लड़ता है, जब आता है तब पैसे की मांग करता है, और आज कोई भी एक गांव बगैर सड़क के अछूता नहीं छूटा है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया है, जिसमें 4000 करोड़ की लागत से हर गांव को पक्की सड़क देने का हमने काम किया है। माननीय भाई साहब ने हमको 42 सब स्टेशन 3311 के भी के देने के काम किए हैं, जो 2.5 करोड़ की लागत से वो सब स्टेशन बने हैं।
सुहागपुर में जो बिजली आती थी वो दूसरे पिपरिया से, कहीं नर्मदापुरम से बिजली मिल पाती थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े कोई सब स्टेशन नहीं थे। 132 केवीए के 3-3 सब स्टेशन 100 करोड़ की लागत से बनाकर जनता और किसान को समर्पित हमने करने का काम किया है। हमने निरंतर क्षेत्र में विकास के काम करने की कोशिश की है। हमने नौजवान बच्चों को ITI जब पढ़ने जाएं तो आज माखन नगर के अंदर 12.5 करोड़ की लागत से हम ITI बनाने का काम कर रहे हैं। हमने सुहागपुर में 7 करोड़ की लागत से बच्चों को ITI की ट्रेनिंग मिल जाए, ITI में पहुंच जाए, पढ़ लें, उसमें 7 करोड़ की लागत से हमने वो ITI बनाने का हमने काम किया है। पूरी विधानसभा के क्षेत्र में करीब हमने 100 मॉडल स्कूल बनाकर गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करने का काम किया है। आपके आशीर्वाद से सुहागपुर में CM राय स्कूल मिला है, जो 43 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका काम प्रारंभ हो गया है। और मुझे लगता है कि जब 2003 में दिसंबर 3 को सरकार बनेगी और लगता है 5-7 दिन बाद हम उसका लोकार्पण आपके माध्यम से भाई साहब कराएंगे। इसी प्रकार से माखन नगर में भी हमने CM राय स्कूल बनाने का काम किया है। तवा नदी पर जो पूर्व में पुल बना हुआ था, जो टूट फूट गया था, बीच में दिक्कत होने लगी थी, भाई साहब ने तत्काल हमको 4 लाइन का तवा पुल की राशि दी है और उसका भी काम प्रारंभ हो गया है, जिसमें 150 करोड़ रुपए की राशि से वो तवा पुल बनने का काम प्रारंभ है। भाई साहब ने एक इतनी बड़ी हमको सौगात दी है, जो हमारे पूरे नर्मदापुरम से लेकर पिपरिया तक जो 4 लाइन सड़क जाएगी, जिसकी 1200 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और बजट में भी उसकी स्वीकृति आ गई है। और शीघ्र अतिशीघ्र हम वो 4 लाइन की सड़क बनाने का काम करेंगे। ऐसे अनेकों काम हमने कहा था कि पलकमती को साबरमती बनाने का काम करेंगे। भाई साहब ने उसमें 5 करोड़ रुपए की राशि दी है और सरकार बनाई है। फिर भाई साहब से हम करोड़ों की राशि लाकर और पलकमती को साबरमती बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन मित्रों, आप सब जानते हैं कि जब 15 साल पहले मुझे आपने आपका सेवक बनने का अवसर दिया है, आपकी सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक से बच्चों को पढ़ने की शिक्षा नहीं मिल पाती थी, लेकिन हर तरफ हमने काम करके इस विधानसभा को चहुमुखी विकास भाई साहब के आशीर्वाद से करने की कोशिश की है। कहते हैं कि अभी तो हमने मंडप बनाया है, अब बारी है 2023 के चुनाव में आशीर्वाद दीजिए, इस मंडप को सजाने की बारी है कि चहुमुखी विकास से करके इस विधानसभा को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का हम काम करेंगे, जिस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब ने सदा हम पर कृपा बरसाई, आशीर्वाद बरसाए और 5000 करोड़ से ऊपर की राशि हमारी विधानसभा में विकास के काम के लिए दी है भाई साहब ने। हम भाई साहब आपका तो साधुवाद करते हैं, बल्कि मैं तो आप जनता से निवेदन करूंगा कि उसके लिए भी भाई साहब का ताली बजाकर साधुवाद करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। इतनी बड़ी राशि देकर आज विधानसभा को सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में एक सड़क नहीं थी। नौटंकी तो करने का बहुत उनको आदत आती है, लेकिन वो बता दें कि 60 साल में एक भी सड़क नहीं, 60 साल में एक भी बिजली का सब स्टेशन नहीं, 60 साल में एक भी बच्चों के स्कूल की व्यवस्था नहीं, 60 साल में आपने एक भी ITI बनाने का काम नहीं किया, 60 साल में आपने एक भी CM राय स्कूल बनाने का काम नहीं किया। लेकिन हमने चहुमुखी विकास करके और जनता को समर्पित करने का काम किया है। भाई साहब के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा काम, जो हमारे गरीब आदिवासी भाई जंगल में रहते थे, उनका विस्थापन कराने का हमने काम किया है। और एक एक गरीब को, एक एक परिवार को 10 लाख रुपए की राशि देकर, यानी घर में 10 लोग हैं तो 1 करोड़ रुपए की राशि देकर और व्यवस्थित और अच्छी जगह व्यवस्थित करने का काम हमने किया है। और जिसको जमीन चाहिए तो उसको 5 एकड़ जमीन देकर और हमने व्यवस्थित करने का काम किया। मैंने भाई साहब से भी निवेदन किया था, माननीय सांसद जी भाई साहब गए थे और उस पर ऐसा सुंदर वो विस्थापित हुआ है कि आप देखेंगे तो आपको शहर जैसा वो लगेगा। निरंतर हमने कोशिश की है। मित्रों, आप सबसे मैं तो एक ज्यादा बात नहीं कहते हुए समय अधिक हो गया है, आप सबसे यही आग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भाई साहब के आशीर्वाद से हमने चहुमुखी विकास किया है। और अब जो बचा कुछ है, बचा तो कुछ है ही नहीं,
एक भी सड़क, मैंने कहा ना कि गांव के हर गांव को पक्की सड़क से हमने जोड़ दिया है। और जगह कहीं आंदोलन होते होंगे, लेकिन सुहागपुर विधानसभा में सड़क के लिए कभी कोई आंदोलन हो नहीं सकता। ये आशीर्वाद भाई साहब को हमको प्राप्त हुआ था। इतनी सड़कें हमने बनाने का काम किया है। लेकिन मित्रों, दुख जब होता है जब इस बात के आरोप लगते हैं कि विधायक जी के पास अनेकों विधायक पैदा हैं। अरे मेरे भाइयों, आपने मुझे 5 साल में मुझे आपका सेवक बनने का अवसर दिया। मेरे भाई बंधु यहाँ पर आते हैं आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद में मेरा एक भी भाई और एक भी परिवार का बंदा आपके बीच में दिखता नहीं है। कभी मैंने अपने आप आपका सेवक बनने के अलावा कोई विधायक बनाने का काम नहीं किया है। जिस तरह से मैंने सुना अभी 4 दिन पहले कांग्रेस के नेता किस भाषा में बोल रहे थे, हमको तो वो भाषा भी नहीं आती है कि मर्यादा दुनिया में सीखी। सनातन ने हमको यही तो सिखाया है, हमारी मर्यादा में हमको बोलना चाहिए। लेकिन मित्रों, अब आपके सामने जो प्रत्याशी है उसको आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप खुद विचार करिए कि कितने विधायक बन जाएंगे। आप खुद सोचिए, कि आप खुद कल्पना करिए और आप खुद विचार करिए कि पहले भी कई पदों पर रहे हैं, क्या काम इस क्षेत्र में किया है। आप खुद जानते हो, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा। मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आज तक 15 साल में एक भी मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई गांव का कार्यकर्ता, नेता भी नहीं कह सकता कि विधायक जी इधर भाषण देता है और पीछे के दरवाजे से वसूली करता है। जिस दिन ऐसा सुनने को मिलेगा, मैं राजनीति से त्याग करके चला जाऊंगा, लेकिन कभी जनता का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। इस संदेश को लेकर मैं काम करता हूं। इसलिए मैं आप सबसे आज यही आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 17 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के कमल की बटन दबाकर और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मध्य प्रदेश में भाई साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई साहब मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश का विकास करेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने 15 साल मुझे परखा है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में मैंने आपका काम किया है। पुनः प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। और अब मैं बगैर विलंब किए हुए कृपा पूर्वक निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री शिवराज सिंह जी चौहान से जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें उनका। और उनके बीच से अब हम हटते हैं। लीजिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, सुहागपुर वालों की और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनों की और भांजे भांजियों की, प्यारे भाइयों की भी, अपना पूरा परिवार है यार। तो ये कहिए मैं आप हूं और आप मैं है, दोनों एक मेक है। ये परिवार आज यहाँ बैठा हुआ है। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी। अब वो भी सोच रहे हैं कि सुहागपुर जैसी विधानसभा गाडरवारा को बनाई जाए। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक, आज मैंने बुधनी में फॉर्म भरा और फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले चुनाव प्रचार करने कहाँ चलना चाहिए, तो मैं सीधे सुहागपुर चला आया। आपके आशीर्वाद से, जिसने क्षेत्र के विकास के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मुझे तो लग रहा है तुमने बुधनी से ज्यादा काम यहां करा लिए। भाई विजयपाल सिंह जी, माधव जी हमारे अध्यक्ष जिले के, मेरी बहन और महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, और आज जो सात्विक भाव से मैंने आज पहली बार उनको सुना, लेकिन जिनके हृदय में संवेदनाएं हैं, जिनके हृदय में संस्कार है और जिनकी परंपराएं डेनवा के गांधी जी की दी हुई है, ऐसे हमारी बहन सविता दीवान जी, उनका मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, अभी विजय कह रहे थे कि अब कोई सड़क बची नहीं, कौन सी सड़क बनाए, चिंता काय को
करते हैं यार, गांव की बन गई तो खेतों की सड़क बनाएंगे अपन। अरे खेतों की भी बननी चाहिए कि नहीं? तो हम अब खेत खेत में भी जाने के रास्ते सुगम बनाएंगे, क्योंकि मैं किसानों के दर्द और तकलीफ को जानता हूं। आज स्वर्गीय दीवान जी ने इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास किया था। हमारा संकल्प है, कोई खेत नहीं छोड़ेंगे, कोई खेत नहीं छोड़ेंगे। पानी लेके आएंगे, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। एक बार जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे नर्मदा जी का पानी ले जाना था मालवा में, निमाड़ में। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे कहा, लोगों ने क्या नर्मदा जी का पानी छिपरा में जाएगा? तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, पागल हो गए हो क्या? मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने अफसरों को बुला के कहा कि पानी तो जाएगा, छिपरा जी में भी जाएगा, गंभीर में भी जाएगा, काली सिंध में जाएगा, पार्वती में जाएगा। बोले सर जाएगा कैसे? ऊपर है ये नर्मदा जी, नीचे। तो हम का बड़े बड़े पाइप बिछाएंगे, मोटर लगाएंगे और नर्मदा मैया से कहेंगे पाइपों में भरा के चली चल मेरी मैया, चली चल मेरी। देखिए तड़प अगर होती है तो रास्ते निकल ही जाते हैं, लेकिन श्रीमान बंटाधार और अरबपति सेठ कमलनाथ जी ये रास्ता नहीं निकाल सकते। इनने गांव नहीं देखे, गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी। अभी तो कई को पता ही नहीं होगा कि कमलनाथ जी है कहां के। अरे अपन तो जैत के पल्ले पास अपना नरा गड़ा है जैत में, कमलनाथ जी का कहां गड़ा है? अरे ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। सवा साल मौका मिला तो सारी योजनाएं बंद कर दी। मेरी बहनों, इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहन आई है, सगी बहनें हैं ये मेरी। अरे सगा भैया हूं कि नहीं बताओ? जोर से बताओ। मैं इनका भाई हूं। जहां जाती है दौड़ के आती है, मेरे भाई, मेरे भैया। कई की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे लिए। आज में सविता जी भी बैठी है। इस जगत की सारी स्त्रियां देवी का रूप है, देवी का रूप। और दुर्गा सप्तशती में भी यही कहा है। मैं मां, बहन और बेटी का आदर करता हूं, इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन बहनों, जब ये कांग्रेस ने सरकार बनाई तो सबसे पहले इनने अपनी संबल योजना बंद की और बेटा बेटी को जन्म के पहले 4000 रुपया देता था, वो बंद कर दिए। जन्म के बाद 12000 रुपया देता था लड़ुआ खाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े घरों में तो बन जाते थे, गरीब बहना के लड्डू कहां से आए? मैंने सोचा भैया भेजेगा, लेकिन कमलनाथ सेठ तो हमारी बहनों के लड़ुआ तक खा गए, वो ही बंद कर दिए। एक एक करके सब योजना बंद करती। सवा साल ये विजय सामने बैठे, उदय प्रताप जी बैठे। जब ये आए मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। ये लड़ते भी रहे, मैंने कहा इतनी तो हो गई, बोले इतनी और दो। लेकिन कमलनाथ जी के पास अगर कभी कोई जाता था विकास के काम के लिए और कहता था कमलनाथ जी तो बनवा दो, तो कमलनाथ जी कहते थे मैं कहां से बनवा दूं, मेरे खजाने में पैसे ही नहीं है। मामा ने खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा नहीं औरंगजेब हो गया मैं। इनके पास पैसे ही नहीं थे, हमेशा रोते रहते थे। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री जो रोते ही रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो काहे को बन गए मुख्यमंत्री? कौन ने कही ठीक बन जाओ, पैसा नहीं है। अरे मुख्यमंत्री तो रास्ता निकालता है भाई। ये तो धन्ना पन्ना कल्ला जुम्मन कोई कह देगा मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है। ये कोई बात होती है?
पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। सारी योजनाएं बंद कर दी, किसानों का कर्जा पूरा माफ किया नहीं, बेरोजगारों को भत्ता ही न दिया नहीं। अरे बुजुर्गों, तुम्हारी तीर्थ यात्रा कमलनाथ सेठ ने बंद कर दी। मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, तीर्थ यात्रा बंद। अब हमने फिर चालू कर दी, अब रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे बुजुर्गों। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बताए? इनको जमीन की जानकारी नहीं है, इनको जनता की तकलीफें नहीं पता। मेरी बहनों, क्यों मैंने पैसा दिए? क्योंकि मैं जानता था, चैत में भी देखता था, मेरी गरीब बहन को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आ जाए और कहे मां फिराक दिला दे, परेशान हो जाती थी, कहां से दिलाऊं? माए के जाना हो तो पतिदेव से कहती थी जरा 500 रुपया दे दियो, माए के जाना है। पतिदेव ने कहा जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठे। कब तक मेरी बहनें पराधीन रहेगी? याद ही आबादी है, इस धरती के संसाधनों पर इनका भी हक है। ये जल जमीन जंगल खदाने इन बहनों की भी है। और इसलिए मेरी बहनों, आधी आबादी को मैंने पूरा न्याय दिया है। मैंने तय किया कि बहन के अकाउंट में पैसा आएगा जो उसका अपना होगा, और वो गर्व से कहेगी सीना तान के, ये मेरा पैसा है, जहां चाहूंगी मैं खर्च करूंगी। ये केवल पैसा नहीं है, आत्मविश्वास है। आज हर गरीब बहन के खाते में पैसा है, आत्मविश्वास, और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है। मैंने बहनों से पूछा कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? तो कहने लगी भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी खाली की नहीं खाई है। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी तेवर बदल गए, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए? और अभी चिंता काय को करती हो? अभी तो 1250 की है, 1250 से 1500 होंगे, 1500 से 1750 होंगे, 1750 से 2000 होंगे, 2000 से 2250 होंगे, फिर 2500 होंगे, फिर 2750 होंगे, और फिर कितने होंगे? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले। अपने बहनों के खाते में 3000 डाल के रहूंगा, ये संकल्प, ये सामाजिक क्रांति है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। क्यों बहना, तुम्हारी आंखों में केवल आंसू आए क्या? क्या औरतें रोती रहे? क्या दुख का पहाड़ उनकी जिंदगी में टूटता रहे? और आगे सुन लो, मेरा लक्ष्य है 10,000 रुपया महीना हर कामकाजी बहन की आमदनी करेंगे हम, 10,000 रुपया महीना। और यह संभव नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, यह संभव नहीं है, यह संभव है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मेरी कई बहनें लखपति बन चुकी है। लखपति दीदी, लखपति दीदी का मतलब जो 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाए, वो लखपति दीदी। हर एक को लखपति बनाऊंगा, बनना ही पड़ेगा, रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, गरीबी एक तरफ छिटक के फेंक देंगे, हम भी अमीर बनेंगे। क्यों नहीं होने चाहिए हमारे पास पैसा? जिंदगी बदलना है मुझे। राजनीति मेरे लिए शौक और धंधा नहीं है, कमलनाथ जी की तरह। राजनीति हमारे लिए धर्म है, जनता की जिंदगी बदलने का धर्म। इसके लिए हम राजनीति में काम करते हैं। और जो परिवार की सरकार क्या क्या करती है, किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। एक तरफ झूठी कर्जा माफी की घोषणा, और दूसरी तरफ हर किसान के खाते में पैसा। 6000 पीएम देते हैं, 6000 मैं देता हूं सीएम। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। हर 2 महीना में आ रहे हैं भैया, आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे जोर से बताओ, आ रहे कि नहीं आ रहे? कभी कांग्रेस ने दिए थे क्या? कर्जा माफ करके कह के बेवकूफ बना दिया। पर यार 2000 थोड़ी रहेंगे, 1000 थोड़ी रहेंगे, आगे ये भी बढ़ेंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। और इसलिए जो जरूरत है जनता की जिंदगी की,
वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार की सरकार मतलब रहने के लिए जगह चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना बना के हमने पट्टा देने का फ्री में फैसला किया। परिवार की सरकार का मकान है पक्के मकान, मतलब है पक्के मकान। आज सुन लें, जिनके नाम पीएम आवास योजना में छूट गए हैं, सीएम लाडली बहना आवास योजना बना दी है। और यह भी हमारा संकल्प है कि हर गरीब का पक्का मकान होगा। पीएम आवास पर नाम नहीं तो सीएम आवास से पैसा देंगे। परिवार का मतलब है रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपया में। परिवार का मतलब है मेरे भांजे भांजियों की पढ़ाई। अभी मैं गया था तो एक बहन बेटी खड़ी थी स्कूटी पे, मामा कुछ कहना है। कमलनाथ, तुमने तो बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए थे भाई। मेरे बच्चे जो अच्छे नंबर लाते थे मैं लैपटॉप देता था। सेठ कमलनाथ ने मेरे बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, उनसे लैपटॉप छीन लिए। ये मामा है। अगर 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो मैं 4,500 साइकिल के डालता हूं। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए 4,500 तब भी डालता हूं। और जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं 12वीं में उनको मामा लैपटॉप कंप्यूटर दिलवाता है कि पढ़ो रे मेरे बच्चों लैपटॉप ले जाओ। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाता है। स्कूटी ये प्रेरणा है। बच्चों को मैं पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। जैसे माँ बाप कई बार कहते हैं मम्मी पापा बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी। मैं कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ लो, मैं स्कूटी दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा। और इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। सीएम राज स्कूल बना रहे, विजय बता रहे थे 43 करोड़ रुपए का बनता है। कोई ने सुना था कि स्कूल की बिल्डिंग 43 करोड़ रुपए की बनेगी। सुन ले मेरे बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल के जाल बिछाऊंगा। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर मैं सरकारी स्कूल बना के दूंगा। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास मतलब बंबई दिल्ली में बैठ के पढ़ाएंगे तो यहां लगेगा क्लास में कि यहीं बैठ के विद्वान शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं गरीब से गरीब के बेटा बेटी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दूंगा। बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने आएगी। मैं शिक्षा की पूरी व्यवस्था बदल कर रख दूंगा ताकि गरीब से गरीब बेटा बेटी भी आगे बढ़ सके। गरीब से गरीब बेटा बेटी भी आगे। इन बच्चों की जिंदगी बदलना है, इन बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है। और इसलिए हमने तय किया मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई बच्चे का एडमिशन होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, सपने नहीं देख सकते किसान और गरीब के बेटे मेडिकल कॉलेज में जाने के। 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया साल फीस से कौन भरवाएगा? अरे अब चिंता मत करना मेरे बेटा बेटियों और उनके माता पिताओं, उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा बताओ? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। बच्चों की आंखों के सपनों को किसी कीमत पे मरने नहीं दूंगा। मैं नया मध्य प्रदेश बनाने निकला हूं बहनों और भाइयों, नया मध्य प्रदेश। बीमार का ठीक से इलाज हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, उसका लाभ हम ले रहे हैं। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम है जो आगे करना है। और आगे एक संकल्प और है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। चाहे वो रोजगार शासकीय नौकरी का हो, चाहे वो रोजगार स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो पढ़ा कमाओ योजना के माध्यम से हो, ये हम करके रहेंगे। बदलना है मध्य प्रदेश और बदलना है जनता की जिंदगी। विकास के काम तो चलते ही रहेंगे। एक बात और बता दूंगा आज, और ईमानदारी से हम बता रहा हूं। कमलनाथ कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। कोई कमी नहीं, कभी कमी नहीं आई, आएगी भी नहीं, क्योंकि हृदय से अंतरात्मा से अपनी जनता की सेवा करनी है। मेरे बहनों और भाइयों,
कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रही। इसके नेता तो अजब गजब बयान देते हैं। एक नेता कोई आए सुरजेवाला, अब ये सुरजेवाला उलझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये तो जय वीरू की जोड़ी है। जय वीरू नाम काय को बदल रहे भैया, सोने वाले जय वीरू। मैंने कहा जय वीरू तो सोने में हमने देखे थे, जेल से छूट छूट के आए थे। अब यही जय वीरू कह रहे हैं, बताइए। ट्वीट कर रहे हैं आजकल, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। अरे हम थोड़ी भ्रम फैला रहे, तुम वही कह रहे थे टीवी पे देखी हमने तो कि जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दो, कुर्ता फाड़ दो। सुनी कि नहीं सुनी बताओ भैया सब। अब तुम कुर्ता फाड़ो और आरोप हम पे लगाओ। ये कांग्रेस तो गई है कुर्ता फाड़ कांग्रेस, और बाद में टिकट बदल कांग्रेस भी हो गई। इस कांग्रेस की क्या गति होगी भगवान जाने। और इन्हें एक गठबंधन बनाया बड़े जोर शोर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गए, सब इकट्ठे हो जाओ। आप, सपा, जदयू, कांग्रेस, लगा बड़ा गठबंधन कोई बनेगा और चमत्कार करेगा। हम तो पल्ले पार जैत के हैं। एक बार बाढ़ आई तो एक बूदनी गांव पल्ले पार पड़ता था। वहां के पुजारी जी बाढ़ में रात में बहुत मना के बाहर निकले, हमारे बोले तो पानी छोड़ जा रहा। तो पटवा पे बैठ गए और पटवा सहित बह गए। बह के पेड़ पे लगे तो रात में तो हिम्मत नहीं। दूसरे दिन सवेरे देखा कि एक आदमी को धोती हिला रहा है पेड़ पे। तो हिम्मत करके हम लोग गए, कुछ नौजवान के, चलो पंडित जी को लेके आए। वहां गए, पुजारी जी थे मंदिर के पुजारी। वहां गए तो हमने पेड़ पे अजीब दृश्य देखा। पुजारी जी तो बैठे ही थे और पता नहीं कोई एक ही पेड़ पे बैठ गया। मर जाए रे मोदी यार। लेकिन वो तो काटते हुए हमने नहीं देखा, ये तो यहां भी आपस में लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि अखिलेश बखलेश क्या होते हैं, और वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमें टिकट ही नहीं दी। ये कांग्रेस और इनकी इंडी गठबंधन की हालत ये हो गई कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बताओ ये भला कर सकते हैं क्या? मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम हमने किए कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? इतनी योजनाएं कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? मेरे बहनों और भाइयों, इन कामों को आगे बढ़ाना है। बोलो बढ़ाना चाहिए कि नहीं आगे? और इसलिए निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। विजय उत्साही नौजवान है, दिन और रात मेहनत करते हैं, इनका जी नहीं भरता। एक योजना हो गई तो दूसरी आ जाए, दूसरी हो गई तो तीसरी आ जाए, तीसरी हो गई तो चौथी आ जाए, लगे रहते हैं। इनने सुहागपुर की तस्वीर बदली है और आगे जनता की तकदीर को भी बदलना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, विजय पाल को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। आओ मिलकर परिवार की तरह चुनाव में काम करें, और जो अपने लिए काम कर रहा है हम उसको साथ दें। बताओ, अपने लिए जो काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? और मेरी लाडली बहनों, ये सोच लेना, भैया ये है तो लाडली बहना है, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म। और इसलिए सोच समझ के फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। सुहागपुर में भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है, तो रिकॉर्ड वोटों से विजय पाल को आप जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनवाइए। बोलिए, सब तैयार है? तो अपने अपनी जगह आज खड़े हो जाएं। आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो आइए संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम जिताएंगे, विजय को अपना विधायक बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, दोनों मुट्ठी बांध के, इधर वाले भी इधर वाले भी, और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की,
हर हर नर्मदे। धन्यवाद। जिन्होंने उद्बोधन दिया उसके लिए हम आपका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। करें और अब मैं आभार ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री राघवेंद्र पटेल, मंडल अध्यक्ष सोहागपुर, के भी आए और समस्त जनों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार ज्ञापित करें। मंडल के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र जी पटेल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे प्रदेश के मुखिया, जननायक, किसानों की मुखिया, भाइयों की मां, हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मां, जो सहयोग मांगने के लिए हमारे मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सभी सोहागपुर जनता की ओर से